स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन। क्या नाम है इसका? लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन, हमारे समाज में हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोशन होता रहता है, कुछ ना कुछ मोशन होता ही रहता है। जैसे कि ये फैन चल रहे हैं, कम देखोगे तो बाहर गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, प्लेन चल रही है, हम चल रहे, मोशन होता ही रहता है। तो मोशन चलने के कुछ लॉज है। क्या है? कुछ लॉज। वो लॉज बताया था न्यूटन बाबा ने। किसने बताया था? तो उसने बताया 3 लॉज। कितने बताए? 3। तो पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं उसे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन मैं उसे कहता हूं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं उसे? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है इसको हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में। क्या होता है? मैं क्या बोलता हूं इसे? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है देखेंगे। फिर देखो सेकंड लॉ का क्या है? सेकंड लॉ है लॉ और सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सब बोलते हैं इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैं बोलता हूं इसको लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या बोलता हूं? लॉ ऑफ मोमेंटम। किसके बारे में लॉ है ये? मोमेंटम के बारे में। नेक्स्ट लास्ट में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सब कहते हैं इसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं कहता हूं इसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक्शन होगा और उसका रिएक्शन। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ को बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये इनर्शिया क्या होता है पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया वो होता है अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर देखो एक पत्थर रखा हुआ है जमीन के ऊपर, ये एक फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये फुटबॉल यहाँ से हिलेगा क्या? कोई आसपास नहीं है उसके, कोई हिलेगा क्या फुटबॉल? नहीं। लेकिन तुम जाके उसको किक कर दोगे तब क्या फुटबॉल मूव करेगा? तुमने किक किया तो वो फुटबॉल मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। क्या वो फुटबॉल हमेशा मूव होता रहेगा? नहीं मूव हो, कभी ना कभी जाके क्या होएगा? रुक जाएगा। पर न्यूटन ने क्या बोला मालूम है? न्यूटन ने बोला ये फुटबॉल अपने आप कभी मूव नहीं करेगा, और अगर ये मूव कर रहा है तो अपने आप कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। देखो तुम अगर सोए हुए हो तो तुम चाहोगे क्या तुमको कोई नींद से जगा दे, बोले चल काम कर? बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। तुम चाहोगे क्या ऐसा हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारा क्या होगा? नींद डिस्टर्ब होगी। तुम आराम से सोए हुए थे, तुमको फटाक से काम करने में प्रॉब्लम होगी। अब तुम सोचो तुम मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हो, एकदम उसमें डूब गए हो, एकदम उसमें करे जा रहे हो, कैलकुलेशन करे जा रहे हो, किसी ने आगे रोका, बोले चुप रुक अब मत कर, आगे मत कर, तुम्हारा आंसर आने वाला है, बस तुमको रोक दिया, तो तुम रुक पाओगे क्या उस टाइम पर? मुश्किल है ना। अरे अरे थोड़ा सा कर देता हूँ, फटाफट आ जाएगा। तो देखो तुम क्या चाहते थे? तुम पहले रुके हुए थे तो चाहते थे कि रुके ही रहो। सेकंड केस में तुम चल रहे थे तो चाह रहे थे कि चलते ही रहो। समझ में? वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। जब एक फुटबॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ रहता है तो वो चाहता है कि वो रुका रहे। क्या रहे? वो रुका रहे। और जब कोई चलता है तो वो चाहता है कि वो चलता ही रहे। समझ में? इसी चीज को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन मतलब जो भी इंसान, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु अपने मोशन में है, अपने स्टेट ऑफ मोशन में है। स्टेट ऑफ मोशन 2 होता है, या तो कोई चीज़ रेस्ट पे होती है, रेस्ट पे होती है मतलब रुका हुआ रहता है, या तो कोई चीज़ मोशन में होती है मतलब वो क्या होता है? चलता रहता है। आइदर रेस्ट आइदर मोशन। सो इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। देखो ये फुटबॉल कैसा था? पहले रुका हुआ था, रेस्ट पे था। फुटबॉल पहले क्या था? रेस्ट पे। किसी ने इसको क्या किया? किक किया, जोर से मारा, फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? वो मोशन में आ गया। किस में आ गया? मोशन में। मोशन में आ गया। ठीक है। अगर हम ये किक मारते ना स्पेस के अंदर तो ये फुटबॉल चलता ही रहता, 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 कभी रुकता भी नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। स्पेस में क्या नहीं होती? ग्रेविटी। स्पेस में हवा नहीं होती। तो यहाँ पे जब फुटबॉल किक करते हैं ना तो वो फुटबॉल टप्पा खा खा के अपनी एनर्जी को लूज करता है, लूज करता है, करता करता बाद में क्या होता है? रुक जाता है। बट अगर यही किक तुम कहाँ मारोगे? स्पेस के अंदर।
स्पेस में ना रोकने के लिए उसको एयर है, ना रोकने के लिए उसको ग्रेविटी है, तो वो क्या होगा, फुटबॉल चलता ही रहेगा। लेकिन वो जब कोई भी मोशन में आता है ना, अपने सेम स्पीड चलता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको? इसको तुमने एक्सपीरियंस भी किया रहेगा बस के अंदर। बस में तुम खड़े हो ऐसे आराम से, बस चल रही है, तुम भी अपने मजे में चल रहे हो, मतलब बस के साथ अचानक से क्या हो, बस वाले ने ब्रेक मारा, तो तुम्हारी बॉडी क्या है, ऐसे आगे जाएगी ना। फिर जब बस वाले ने स्टेबल हुआ, फिर तुम बॉडी अचानक से क्या हो, बस वाले ने आगे बस को बढ़ाया, अब तुम रुके हुए थे, तुम्हारी बॉडी क्या चाहती है कि रुके हुए रहे, लेकिन बस वाले ने क्या किया, बस को आगे ले लिया, तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी पीछे हो जाएगी। होता है ना ऐसा, एक्सपीरियंस किया रहेगा ना। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी बोल रही है कि तुम रुके हुए हो तो रुके रहो, और अगर चल रहे हो तो चलते रहो। अगर तुम अपने मोशन को चेंज करोगे तो उसमें मैं रेजिस्टेंस दिखाऊंगी। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको? एक बार ना एक बड़ा ट्रेजेडी हो गया था, हादसा हो गया था। किसके साथ? बस ड्राइवर के, एक ट्रक ड्राइवर के साथ। ट्रक में सामान रखा हुआ था, ट्रक वाला आगे बैठा हुआ था, ट्रक में सामान रखा हुआ है, सब मटेरियल था लोहे का होता है ना, रॉड वगैरह होता है, सब चीज़ें होती है। तो वो ट्रक चल रहा है हाईवे पे बहुत स्पीड में चल रहा है। उसके बाद सामान रखा, वो भी क्या उस स्पीड में चल रहा है। अचानक से कहीं से ना हाईवे के बीच में कोई तो एनिमल पास हुआ कि कोई इंसान पास हुआ, ऐसा कुछ तो पास हुआ, तो उसने क्या किया, झटके से क्या किया, ब्रेक मारा। झटके से क्या किया, ब्रेक मारा। उसके बाद क्या, झटके से ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, बट ये जो है ना, ये जो लोडिंग सामान रखा हुआ है, रॉड वगैरह, ये क्या हो गया, आगे आ गया। तो समझा कैसे हो गया? तो पीछे से तो सारे चीज़ उसके आगे आ गई। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये ऑब्जेक्ट को चल रहा था, ये भी चल रहा था। अचानक से कौन रुका? ट्रक। लेकिन क्या ये सामान रुका क्या अचानक से? नहीं, वो आगे चलता रहा। तो उसको बोलते हैं इनर्शिया। वो नहीं चाहता कि वो रुके, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। मुझे अपना मोशन चेंज नहीं करना है, मैं चल रहा हूँ तो चलते रहूँगा, मैं रुका हुआ तो रुके रहूँगा। तो अब इसको पढ़ते, बोलो, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट, या तो वो रुका हुआ रहेगा, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट, और in a state of uniform motion along a straight line। इतनी बात को मैं हिंदी में बोलता हूँ। एक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, देखो मतलब देखा कंटिन्यू रहेगा, एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को। अगर वो रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कंटिन्यू रुका रहेगा, अगर वो चल रहा है तो वो चलता रहेगा। लेकिन चलने का जो कंडीशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा है ना, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? सेम। वेलोसिटी क्या होती है? सेम। आगे बढ़ते, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। ऐसा घूम के जाएगा तो ये लोग काम नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। An external unbalanced force acts on it। तो देखो, ये फुटबॉल कब तक यहाँ पे रहेगा? जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगाए। जैसे ही फोर्स लगाया, ये क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। फिर मोशन में कब तक रहेगा? जब तक इसको कोई फोर्स लगा के वापस से रोके ना। तो ये फोर्स जो है ना बाहर का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसको हिंदी में बोलो तो क्या रहेगा? एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में, सेम स्पीड के साथ। कब तक? जब तक कोई उसको फोर्स लगा के चेंज ना करे। रुका है तो रुका रहेगा, फोर्स लगाया, चेंज हो गया। चल रहा है तो चलता रहेगा, फोर्स लगाया, रुक गया। मालूम है ना, क्रिकेट में देखे, बॉल जाता है, जोर से आता है, तो जो फील्डर क्या करता है? बॉल को कैच करता है, ये ना कैच करता है। कैच करने का मतलब क्या है? फुटबॉल स्ट्रेट में जा रहा है अपने आराम से, मोशन जा रहा है उसका, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, लेकिन फील्डर ने क्या किया? उसको पकड़ लिया। तो पकड़ा मतलब क्या लगाया उसने? फोर्स लगाया। क्लियर हो गया? क्लियर? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया? आगे बढ़ते, बोलो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. In the direction of the force. अब इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रेट ऑफ चेंज और एक है मोमेंटम. क्या है? मोमेंटम. पहले मोमेंटम को समझते हैं हम लोग. मोमेंटम का मतलब होता है, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे वो सब बाद में, पानी, टॉयलेट सब बाद में. पहले यहाँ फोकस किए, तीनों होने के बाद ही हम लोग यहाँ पे उठेंगे. जिसको फोकस करने नहीं आता उसको कुछ नहीं आता. जिंदगी में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. भटके हुए तो सभी लोग हैं, जो फोकस रहता है वही सक्सेसफुल होता है. ठीक है, तो तुमको वो कैटेगरी में आना है. मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम को हम लोग सिंबल है, मोमेंटम के लिए सिंबल है P. इसके लिए सिंबल क्या है? P. मास के लिए है M और वेलोसिटी के लिए तुमको पता है. बताओ क्या है? वेलोसिटी के लिए क्या था? याद करो, सिंबल V. वेरी गुड, V है. P इज इक्वल टू mv. P इज इक्वल टू क्या होता है? mv. अब इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे. अभी पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं मैं. मोमेंटम का डेफिनेशन देखो ऐसा है. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी. चलो तुमको अब मैं एग्जांपल देता हूं. यहां पर ये एग्जांपल है, तुम यहां पे खड़े हो, ठीक है. किसी ने तुम्हारे को एक जोर से पत्थर फेंक के मारा और तुमको बोला हटने का नहीं. ठीक है, हटने का नहीं. तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. वो बोलता है एक पत्थर है 1 ग्राम का, एक पत्थर है 1 किलो का. या मान लो एक पत्थर है 10 ग्राम का, एक पत्थर है 1 किलो का. तुम्हारे को दो ऑप्शन दिया है और तुम यहाँ पे खड़े हो. तुमको बोला दो ऑप्शन है, मैं देखो पत्थर से मारने वाला तो हूँ, तू चॉइस कर ले, 10 ग्राम वाले पत्थर से मारूं या फिर 1 किलो के पत्थर से मारूं. तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे प्री पागल लोग रहेंगे तो क्या कहेंगे? 1 किलो के पत्थर से मारो. लेकिन समझदार लोग क्या बोलेंगे? समझदार के लोग क्या बोलेंगे? 10 ग्राम के पत्थर से मारो. समझदार तो ये बोलेगा कि मारो ही मत, लेकिन फिर भी ऑप्शन दिया तो क्या बोलेंगे? 10 ग्राम से मारो, क्योंकि मुझे 10 ग्राम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो 10 ग्राम से मारा तो क्या होगा? इसका मास क्या है? कम. मास क्या है? कम. तो असर क्या होगा? कम. असर भी क्या होगा? कम. मास कम है, तुमको पेन फेंक के मारूंगा फर्क पड़ेगा? नहीं. एक बड़ा सा पत्थर फेंक के मारूंगा तो फर्क पड़ेगा? हाँ. समझ में आया क्या डिफरेंस? क्या है इसमें? वजन का. किसका डिफरेंस है? वजन. वजन मतलब होता है मास. क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है. उसने बोला कि 10 ग्राम का जो पत्थर है ना, उसकी स्पीड रहेगी 1000 मीटर पर सेकेंड. कितनी रहेगी? 1000 मीटर पर सेकेंड. मतलब गोली की स्पीड से, गोली से ज़्यादा स्पीड से आएगी. तो ऐसा पत्थर कोई खाना चाहेगा क्या? एक्चुअली में ये गोली ही है, 10 ग्राम की गोली, और एकदम जोर से गई तो क्या होगा? तुम उससे बच पाओगे? नहीं, बहुत मुश्किल है. सेकेंड, ये 1 किलो का पत्थर जो है वो भेजेगा बस 0.1 मीटर की स्पीड से. तो सब कुछ सही हो गए, सभी लोग सही हो गए, समझदार लोग बेवकूफ हो गए. तो ऐसा कैसे हुआ? इसका रीजन है फॉर्मूला. क्या रीजन है इसका? फॉर्मूला. अब फॉर्मूले पे आते. देखो फॉर्मूला कैसा है इसका? फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी. फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. तो देखो पहले वाले केस में मास कितना था? 10 ग्राम. 10 ग्राम को हम लोग बोलते हैं 0.01 kg. 10 ग्राम का मतलब होता है 0.01 kg. और वेलोसिटी कितना बताओ? 1000 मीटर पर सेकेंड. ये दोनों ऐसा यूनिट है. मास को नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकेंड में. तो मोमेंटम कितना आएगा? मास इंटू वेलोसिटी. मास की वैल्यू क्या आएगी? 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो आंसर क्या आएगा? देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है? मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा? पक्का? नहीं, मल्टीप्लाई पे आंसर आएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड. तो इसका मोमेंटम कितना हो गया?
10। कितना मोमेंटम है? 10 kg मीटर पर सेकेंड, सिर्फ 10 kg नहीं, 10 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में पत्थर का मास कितना था? पत्थर का मास कितना था? पत्थर का मास था 1 किलो। वेलोसिटी कितनी थी? 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू 1, वेलोसिटी की वैल्यू 0.1। तो मोमेंटम का आंसर क्या आएगा? 0.1 kg मीटर पर सेकेंड। सब बताओ, तुम कौन से पत्थर से मार खाना चाहोगे? 1 kg से, क्योंकि 1 kg का स्पीड क्या है? कम। तो यहाँ पे एक्चुअली में वजन मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? वेलोसिटी। मैटर क्या करता है? वेलोसिटी मैटर नहीं करता। वेलोसिटी भी मैटर नहीं करता। मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन, मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन, दैट इज मोमेंटम। दैट इज देखो, ये दीवार है, इस दीवार पे आके एक बाइक ने ठोका तो इस दीवार का कुछ होगा क्या? होगा क्या? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि बाइक की स्पीड क्या है। अगर बाइक 5 की स्पीड से आ रहा है तो बाइक ही टूटेगा, दीवार को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन बाइक अगर 500 की स्पीड से आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, दोनों जाएंगे, दोनों बचने वाले नहीं है, बाइक ही बचने वाली नहीं है। दोनों का टक्कर क्या होगा? धमाकेदार होगा। मोमेंटम क्या होगा? बहुत हाई रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? बहुत हाई। अब देखो, इस दीवार को ट्रक ठोकेगा तो क्या है? दीवार टूटेगी ना? क्या पता ट्रक की स्पीड 0.1 है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझेगा? खाली आगे इसको ऐसे टच किया फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैटर क्या करता है? मास और साथ में उसका वेलोसिटी। अब सोचिए, लास्ट एग्जांपल लेता हूँ। ये पेन को मैंने ऐसे फेंका, कैसे आके लगा? फर्क पड़ा कुछ? अभी इसी पेन को ऐसे पकड़ा, ऐसे लिया और ऐसे पकड़ के एकदम जोर से फेंका तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये पेन आएगा जोर से, ऐसा जोर से लगेगा, क्या पता आर पार चले जाए, क्या पता कहीं और चले जाए, क्या पता जोर से लग जाए कुछ भी हो सकता है। बोलने का मतलब ये कि पेन वही है, पेन का वजन वही है, लेकिन वेलोसिटी अलग है। मैंने क्या बदली किया? पेन को बदली किया? नहीं, वेलोसिटी को बदली। उससे क्या बदली हुआ? मोमेंटम। क्या बदली हुआ उससे? मोमेंटम। तो मोमेंटम में दोनों चीज मैटर करता है। क्या मैटर करता है? मास भी और वेलोसिटी भी। क्लियर हो गया? मोमेंटम का मतलब क्या है? अब एग्जांपल लेते हैं। एक फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है। फुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फुटबॉल से हम लोग फिजिक्स सीख सकते हैं। तो देखो, फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल के अंदर इसका मास मान लेते हैं m है, मान लेते हैं 5 किलो होगा। फुटबॉल लगभग 5 किलो का होता है, या 1 किलो, 1 किलो का होता है, अराउंड 1-2 किलो का होता है। नहीं, 1 किलो का होता है अगर प्रोफेशनल फुटबॉल खेलोगे तो। हवा भरने के बाद 1 किलो का लगभग होता है। मैंने देखा है, मैंने कैलकुलेट किया, 900 ग्राम 1 किलो के करीब होता है कुछ, साइकिल के पंप से मुझे थोड़ी भरते उसको। आगे देखो, नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते। तो फुटबॉल का जो भी मास है मान लेते हैं m है। कितना है? m। अब किसी ने आके उस फुटबॉल को हल्का सा टच किया तो वो हल्का हल्का मूव होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी v है। वेलोसिटी क्या है? v। मान लेते हैं m की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 2 है। मोमेंटम कितना है इसका? मास इंटू वेलोसिटी कितना आएगा? 2 kg मीटर पर सेकेंड। बाजू में खड़ा था रोनाल्डो। कौन खड़ा था? वो बोला मेसी लोग क्या ये मैच फैलाते, ये क्या हल्का फुल्का टिचकी मारते फुटबॉल को, मारने का तो जोर से मारो। तो ये आके क्या किया उसने? जोर से किक किया, बहुत ही जोर से किक किया। रोनाल्डो को मालूम है ना कैसा, कहीं फुटबॉल लेता है तो मार देता है। ठीक है, कोई भी, ये जीत गया। वो जिसने जो कोई तो फुटबॉलर, क्या नाम है? हाँ वही, जो भी है। तो उसने आगे क्या किया? उसने आगे जोर से किक किया, तो उसकी किक करने वजह से क्या हुआ? फुटबॉल की स्पीड बढ़ गई। क्या फुटबॉल का वजन बढ़ जाएगा? वजन कितना रहेगा? 1 किलो ही रहेगा। फुटबॉल का मास अभी भी कितना है? 1 kg। बट रोनाल्डो ने इतना जोर से किक किया, जो रोबोर्टो है उसने इतना जोर से किक किया कि क्या बोलने का कि वेलोसिटी कितनी होगी मालूम है? वेलोसिटी हो गई 20।
कितनी हो गई 20, कितनी हो गई 20। शुरू में कितना था 2, अभी कितना हो गया 20। शुरू में कितना था 2, अभी कितना हो गया 20। शुरू में कितना था 2, अभी कितना हो गया 20। लेकिन तुम मोमेंटम बताओ, मोमेंटम कितना हुआ 20। मोमेंटम भी कितना हुआ 20। तो एक तुम्हारे पास होता है इनिशियल मोमेंटम, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तुम्हारे पास क्या रहता है इनिशियल, इनिशियल का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, स्टार्टिंग का मोमेंटम। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितना वैल्यू है 20। तो बताओ शुरू में कितना था 2, बाद में कितना हो गया 20। क्या इंक्रीज है कि डिक्रीज है? ये इंक्रीज है। क्या है मोमेंटम? इंक्रीज। मोमेंटम क्या है? इंक्रीज। तो फोर्स लगाया तो मोमेंटम क्या हो गया? इंक्रीज। मोमेंटम क्या हो गया? चेंज। क्या मोमेंटम क्या हो गया? चेंज। ये चेंज होने में लगा 3 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। जब उसने किक किया तो फुटबॉल धीरे धीरे बढ़ के धीरे आगे बढ़ा, ऐसा समझ लो 3 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड लगा इसके अंदर? 3। तो मैंने क्या बताया तुम्हारे को, इनिशियल मोमेंटम कितना था 2, शुरू में कितना था 2, फाइनल कितना था 20। चेंज कितने में हुआ? 3 सेकेंड में। कितने में हुआ? 3 सेकेंड में। तो अभी ये फॉर्मूले के हिसाब से जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है ना वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है चेंज से। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में क्या आता है? पी एफ माइनस पी आई अपॉन क्या आएगा? टी। अपॉन क्या आएगा? टी। अब तुम्हें पता है ना पी एफ की वैल्यू क्या है? बताओ पी एफ की वैल्यू क्या है? पी एफ की वैल्यू है 20। पी आई की वैल्यू क्या है? 2। और टी की वैल्यू क्या थी? 3। तो 18/3। आंसर क्या आएगा? 6। तो मतलब रोबर्टो है, रोनाल्डो है, जो भी है इंसान हो, उसने क्या किया है? उसने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब जाके वो मोमेंटम में क्या है? चेंज आया। मोमेंटम में क्या है? चेंज। कितना चेंज आया दिखा? 6 न्यूटन के फोर्स लगाने की वजह से मोमेंटम में चेंज आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितने सेकंड में हुआ, उसी को नापने को हम लोग बोलते हैं फोर्स। क्या कहते हैं उसे? फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज। कम फोर्स, अगर ये स्लो मारा होता तो 2 से 20 होता क्या? नहीं। 2 से 5 होता, 2 से 6 होता, 2 से 8 होता। इसने क्या किया? बहुत जोर से किक किया। इसके लिए क्या हो गया? 2 से 20। और जोर से किक करता तो 2 से 40 हो सकता था, 2 से 50 हो सकता था, कितना भी हो सकता था, हमें नहीं पता। बट वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड किस पे करता है? वो फोर्स, कितना जोर से किक कर रहा। समझ में आया क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ। क्या कहते हैं इसे? चलो इसको देखते एक बार। बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of the force. The rate of change of momentum, the rate of change of momentum is proportional to the applied force. Rate of change of momentum is proportional to the applied force, and change of momentum occurs in the direction of the force. Rate of change of momentum is proportional to the applied force. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है फोर्स पे। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना कम फोर्स उतना कम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल है फोर्स से। फोर्स ज्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा। फोर्स कम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम। जहां पे फोर्स लगाया
वहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां पे फोर्स लगाया वहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां पे फोर्स लगाया वहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो समझ में आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम को ही बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। जितना फोर्स लगाओगे उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, जिस डायरेक्शन में लगाओगे उस डायरेक्शन में होगा। समझे क्या, अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो फुटबॉल यहीं मूव करेगा, उल्टा मूव करेगा क्या, फुटबॉल यहाँ मारा तो फुटबॉल यहीं जाएगा। क्लियर हो गया, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्लियर, इसको लिखना अभी। थर्ड लॉ पे आ जाते। सेकंड लॉ का एक डेरिवेशन भी है, वो थर्ड लॉ होने के बाद में कराऊंगा, पहले लिख लेना उसके बाद। चलो आगे बढ़ते, थर्ड लॉ पे आते। बोलो, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स which acts simultaneously। देखो, अगर तुम्हारे को कोई चमाट मारता है तो क्या उसको तुम वापस मारोगे, वो तुम्हारी मम्मी है, नहीं मारोगे ना। तो लेकिन अगर कोई एरा गहरा आके तुम्हारे को ऐसा हिट किया तो क्या होगा, देखो हर एक एक्शन देगा, किसी ने एक्शन दिया तो तुम उसका क्या दोगे, रिएक्शन। एक्शन दोगे तो उसका क्या मिलेगा, रिएक्शन। अब ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हारे केस में देखो उसने स्लो मारा रहेगा, लेकिन तुम्हारे मन में शैतानी हरकत है, तुम्हारे मन में एक शैतान बैठा हुआ है, वो क्या सोचेगा, उसने हल्का मारा ना, एक मारा ना, मैं 5 मारूंगा। बोलेगा उसका एक हल्का, मेरा 5 दमदार, दोनों बराबर है। देखो यहाँ पे तुमने इक्वल अपोजिट किया क्या, नहीं, तुम इक्वल अपोजिट नहीं हो, लेकिन जो फोर्स का नेचर होता है ना, फोर्स का नेचर वो इक्वल अपोजिट होता है। अगर मैंने इस बोर्ड को मारा जोर से, बोर्ड को पुश किया, ये क्या आ गया। अगर मैंने बोर्ड को मारा जोर से, मतलब मान लो या कोई दीवार को मारा जोर से, बोर्ड को तो नहीं मार सकते, फटका लग जाएगा बैंक अकाउंट पे। तो देखो अगर मैंने मारा, मैंने इसको ऐसे जोर से, तो क्या होगा, मेरे हाथ पे भी फोर्स लगेगा, लगेगा ना, फील होगा। मैंने मारा तो मुझे भी वो फील होगा। मैंने फोर्स लगाया यहाँ, मुझे फील हुआ इस डायरेक्शन में यहाँ, जितना मैंने जोर से मारा उतना मुझे फोर्स फील हुआ। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। अब एक टेबल रखा है, अगर टेबल को मैं मारता हूँ हल्के से तो ये टेबल का भी क्या होगा, मुझे रिएक्शन मिलेगा। और टेबल को मैं जोर से मारूंगा तो रिएक्शन और ज़्यादा मिलेगा, फिर मैंने और ज़्यादा मारा तो रिएक्शन और ज़्यादा मिलेगा। बट एक पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं कुछ तो टूटेगा, या तो टेबल या तो हाथ टूटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसकी लिमिट हो जाती है, हाथ की कोई लिमिट है फोर्स लगाने की, टेबल की भी लिमिट है फोर्स लगाने की, तो कहीं पे आगे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो जितना फोर्स तुम लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट भी क्या लगाएगा, तुम्हारे पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा। सो देखो ये तुमने फोर्स लगाया F1 एक्शन, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना लगाया, तुम्हें उल्टा कितना फोर्स मिलेगा, 20 गलत, 10 का ही मिलेगा। बट वो कैसा रहेगा, नेगेटिव 10। कितना कैसा रहेगा, नेगेटिव 10। तुमने इसको 10 का फोर्स लगाया, इसने तुम्हें -10 का फोर्स लगाया। कब लगाया, ऐसा नहीं बोलेगा वो कि तूने आज मेरे को मारा, टेबल को मैंने आज मारा तो वो कल बोलेगा हाँ तुम्हें बदला लूंगा, कल आके तुझे मारूंगा, ऐसा नहीं रहेगा। जब तुमने टेबल को हिट किया उसी पल टेबल ने भी तुम्हारे को हिट किया, तुम्हारे को यहाँ भी फील हुआ। क्या ऐसा हुआ कि टेबल को चोट लगी तुम्हारे को चोट नहीं लगी, ऐसा हुआ क्या, नहीं। जब किसी को कोई हिट करता है, हिट करने के टाइम पे देखो इस हाथ ने यहाँ पे हिट किया तो ये जो सरफेस है, फिक्स का सरफेस, इसने भी हाथ को हिट किया, रिएक्शन, एक्शन उसका रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, सेम वैल्यू, सेम डायरेक्शन अपोजिट, और तुरंत उसी पल में हो गया, कांटेक्ट जैसी हुआ तुरंत हो गया। तो इसलिए वर्ड आया साइमल्टेनियसली। क्या वर्ड आया, चलो रीड करते। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स
which acts simultaneously. Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. तो फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया. इसके अंदर क्या था? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा. कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए. फोर्स लगाया तो रुका हुआ चलने लगेगा, चलता हुआ रुक जाएगा. सेकेंड हमने क्या देखा? लॉ ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है कितना फोर्स लगाया. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे प्रोपोर्शनल है? कितना फोर्स लगाया. कम फोर्स लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम रहेगा. ज़्यादा फोर्स लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज़्यादा रहेगा. यहाँ फोर्स लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ होगा. यहाँ फोर्स लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ होगा. जहाँ पे भी फोर्स लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वहाँ होगा. क्लियर हो गया? फिर आया थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ. जितना तुम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे, फोर्स लगाओगे, उतना वो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे को फोर्स लगाएगा. जितना वैल्यू से तुमने हिट किया उतनी वैल्यू से वो भी हिट करेगा. तुम्हारा डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव है. वैल्यू सेम है और वो फोर्स तुरंत लगाएगा साइमल्टेनियसली. एग्जैक्ट वही पॉइंट. तो पहला लॉ है उसको लिख लो. जो भी तुम्हारा नीचे का कंटेंट बाकी है उसको लिख लो. सेकेंड लॉ है उसको लिख लो. यहाँ पे जो भी बाकी है थर्ड लॉ को लिख लो. थर्ड लॉ को लिख लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्ट पे. ठीक है? क्लियर करो फटाफट.